नमस्कार, परवा देश की में हम हाजिर हैं देश और दुनिया की हर उस खबर के साथ जिसका वास्ता पूरी मानवता से है। और मौजूदा वक्त में मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, जिसकी साजिशों का सिरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तिब्बत में बारूदी तमाशा दिखाने वाले चीनियों ने अब हद की दीवार तोड़ दी है। चीन ने LAC के करीब फाइटर जेट उड़ाए। सूत्रों के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद करीब चीन के 20 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। सवाल यह है कि चीन चाहता क्या है? क्या चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है या फिर ये सब चीन की फर्जी ताकत वाले ढोंग का हिस्सा है? जवाब जो भी हो, मसला बेहद सीरियस है। सरहद पार चीन के पाप का हर दस्तावेज सामने रखती ये रिपोर्ट देखिए। माओ के वारिसों ने तिब्बत के पठारों में बारूदी धुआं उड़ाया। मिसाइलों और तोपों से तमाशा दिखाया। फौजी दौड़ाए, नए ठिकाने बनाए, हथियार जमाए। दुनिया जानती है कि जिनपिंग के शागिर्द कायर हैं, लेकिन ड्रैगन की नस्लों ने अब जो किया है वो बर्दाश्त से बाहर है। माओ की संतानों ने LAC पर तमाशे की आड़ में फर्जी ताकत दिखाने की हिमाकत की है। सरहद के पार जंगी जहाज उड़ाए हैं, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 2 दर्जन फाइटर जेट ने उड़ान भरी। लड़ाकू विमानों ने बारूदी बारिश का तमाशा दिखाया। सूत्रों ने बताया कि चीन की एयरफोर्स ने लद्दाख के सामने वाले अपने इलाके में बड़ी एरियल एक्सरसाइज की है। LAC से चंद किलोमीटर के फासले पर चीन के करीब 2 दर्जन लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। इस एक्सरसाइज में चीन के J-11 और J-16 लड़ाकू विमान शामिल थे। गर्मियां शुरू होने और लद्दाख की चोटियों से बर्फ पिघलने के बाद से ही चीनी चांडाल बिलों से निकल आए और तभी से हर दूसरे दिन तिब्बत के पठारों में बारूदी तमाशा दिखा रहे हैं। लेकिन ये पहला मौका है जब LAC के इतने करीब चीन के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है। चीन ने इस एक्सरसाइज को होटन, गूसा और काशगर समेत कुछ एयरफील्ड से अंजाम दिया। तिब्बत में इन सभी एयरपोर्ट को चीन ने हाल ही में अपग्रेड किया है ताकि इनमें बड़े बॉम्बर विमानों को भी उतारा जा सके। यूं तो चीन गलवान में झड़प के बाद से ही LAC के करीब अपने बम वर्षक विमानों की तैनाती कर चुका था, जिन्हें दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई हैं। लेकिन शंघाई के सियारों का हौसला इस कदर बढ़ गया है कि अब वो सरहद के करीब जंगी जहाज उड़ाने लगे हैं। चीन की इस उछलकूद को सीरियसली लेने की एक और वजह है। पिछले साल भी चीन ने गर्मियों के दौरान इस इलाके में इसी तरह की एक्सरसाइज की थी, लेकिन इसी की आड़ में माओ के वारिस LAC पर हमारे इलाके की तरफ बढ़ने लगे और फिर जो हुआ उसे चीन की नस्लें नहीं भूलेंगी। लेकिन सवाल बरकरार है कि चीन के LAC के करीब फाइटर जेट उड़ाने का मकसद क्या है? क्या चीन लद्दाख में फिर कोई गुस्ताखी कर सकता है? क्या सरहद पर साल भर पहले वाले हालात हो सकते हैं? चीन जंग को लेकर जिस तरह से जहनी तौर पर बीमार है, इससे किसी भी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता।
कोरोना वायरस फैलाने के बाद दुनिया जिस तरह से माओ के मुल्क को लानत मलानत भेज रही है, उससे ड्रैगन की नस्लें चोट खाए सांप की तरह फिर से बिलबिला सकती हैं। चीन की बौखलाहट की चंद और वजहें भी हैं। मसलन पहली बार जिनपिंग की सत्ता को चुनौती मिल रही है। चीन में जिनपिंग के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। चीन की फौज में भी जिनपिंग के खिलाफ गुस्सा है। जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति होने के साथ ही पीएलए यानी चीन की फौज के कमांडर इन चीफ भी हैं। इसलिए माना जा रहा है कि अपनी इमेज चमकाने के लिए बीजिंग का तानाशाह फिर कोई तिगड़म भिड़ा सकता है, क्योंकि चीन का इरादा कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। सूत्रों ने बताया है कि चीन ने तिब्बत के रूटोंग फॉरवर्ड बेस पर बड़ी तैनाती की है। रूटोंग बेस पेंगोंग झील से 70 से 100 किलोमीटर के फासले पर है। रूटोंग में चीन की 6th मर्चेंडाइज इन्फेंट्री डिवीजन और स्पेशल ब्रिगेड तैनात है। इसके अलावा 2nd ब्रिगेड आर्टिलरी को आधुनिक तोपों के साथ तैनात किया गया है। चीन ने एयरफोर्स की 13th एयर डिफेंस ब्रिगेड और एक इंजीनियर 3rd एविएशन ब्रिगेड के साथ साथ अपनी कई इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक यूनिट्स को भी एक्टिव किया हुआ है। आठ महीने बिताने और 11 राउंड की बातचीत के बाद चीनी अपने पाप की गठरी समेटकर पेंगोंग के किनारे से वापस लौटे थे। लेकिन 4 महीने के बाद ही चीनी बुजदिलों की हरकतें एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। सवाल बड़ा यह है कि क्या चीनी वाकई जंग चाहते हैं या फिर यह धौंस जमाने और दिखाने का उनका पैंतरा है। एलएसी पर चीन की फौज के वेस्टर्न थिएटर कमांड के जवान तैनात होते हैं। तिब्बत से लेकर अरुणाचल तक एलएसी का पूरा इलाका चीन की इसी कमांड के तहत आता है। हर साल गर्मियों के दौरान चीन तिब्बत में मिलिट्री ड्रिल करता रहता है, लेकिन पिछले साल इसी ट्रेनिंग की आड़ में चीनियों ने हमारी सरहद में घुसपैठ की कोशिश की थी। इस बार भी चीन पिछले 2 महीने से लगातार तिब्बत में एक्सरसाइज कर रहा है, इसीलिए हमारे जवान मुस्तैद हैं। चीनियों से निपटने की कैसी तैयारी है, ये भी जानिए। एलएसी पर साल भर से 50,000 जवान तैनात हैं। रणनीतिक लिहाज से अहम पेंगोंग और चुशूल की चोटियों पर हमारे जवानों का कब्जा है। पिछले हफ्ते ही एलएसी के फ्रंटलाइन बेस पर K-90 वज्र तोपों की तैनाती की गई। सुखोई 30 और MiG-29 को फॉरवर्ड एयर बेसिस पर तैनात किया गया है। इन सब के अलावा राफेल भी ड्रैगन का फन कुचलने के लिए तैयार है। फ्रांस से मिलने वाले 36 में से 24 राफेल फाइटर विमान देश के एयरफोर्स का हिस्सा हो चुके हैं। चीनियों को भी पता है कि उनकी जरा सी हिमाकत का करारा जवाब मिलेगा, इसीलिए चीनी अब तक अपने इलाके में ही तमाशा दिखाते रहे हैं। लेकिन जिस तरह एलएसी के करीब चीन ने 2 दर्जन फाइटर जेट उड़ाए हैं, उससे माओ के वारिसों का इरादा नई साजिश का इशारा तो देता ही है। अमेरिकी राजनेता जॉन एडम्स की एक बात बेहद मशहूर है। उन्होंने कहा था कि किसी देश को गुलाम बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि उसे युद्ध में ताकत के दम पर जीत लो या फिर कर्ज के जाल में फंसा दो।
चीन ने ऐसा ही किया, लेकिन जिस तरह हर पाप और पापी का अंत तय होता है, उसी तरह चीन को कर्ज देकर गुलामी के दस्तावेज पर दस्तखत करवाने के दिन खत्म हो चुके हैं। यूरोप के देशों में चीन के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भड़कने लगा है। पहले चीन को 26 लाख की आबादी वाले छोटे से देश लिथुआनिया ने हैसियत बताई। अब मध्य यूरोप के एक और देश हंगरी में चीन के खिलाफ हंगामा बरपा है। ये रिपोर्ट देखिए। नारों का शोर, विरोध का जोर और ये इंसानी सैलाब जिनपिंग के ख्वाब के खात्मे की तस्दीक करता है। ये भीड़ कहती है कि नहीं चाहिए, खैरात के नाम पर बीजिंग के तानाशाहों के युवान नहीं चाहिए, लालच को भलमनसाहत बताकर दूसरे मुल्कों की जमीन कब्जाने वाले चीनी नहीं चाहिए। माओ के वारिसों के खिलाफ आक्रोश की आग यूरोप के छोटे से देश हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में सुलग रही थी। जिसकी चिंगारी से 7000 किलोमीटर दूर बीजिंग के तानाशाह को अपना शीश महल खाक होता नजर आ रहा था। कॉलेज जाने वाले नौजवान थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, कौन नहीं था इस भीड़ में। 10,000 से ज्यादा लोग सड़क पर उतरे थे। हंगरी की संसद तक मार्च निकाला गया। अपने हुक्मरानों को साफ संदेश दे दिया कि आने वाली नस्लों को गुलामी की जंजीरों से बचाना है तो चीनियों को अपनी जमीन से हर हाल में भगाना होगा। इसीलिए बुडापेस्ट की पूरी आवाम सड़क पर उतर आई है। लिहाजा जानना जरूरी है कि यूरोप के कई देशों में चीन के खिलाफ प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। चीन को लेकर यूरोप के देशों में इस कदर आक्रोश क्यों है। हंगरी की राजधानी में हजारों लोग सड़क पर क्यों उतरे। Ezért jöttünk ma itt össze, és erről fogunk egymással beszélgetni. Én leszek az est házigazdája. वैसे तो कोरोना वायरस फैलाकर 37 लाख से ज्यादा लोगों के कातिल चीन की करतूतों से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन यूरोप के कई देशों में चीन के खिलाफ आग बहुत भड़क चुकी है। हंगरी में 10,000 से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया। चीन से हर तरह का संबंध तोड़ने की मांग को लेकर संसद तक प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, चीनियों को हर हाल में जल्द से जल्द देश से निकालने की मांग की। यूरोप के छोटे से देश में चीन को लेकर ये गुस्सा क्यों है, जानना चाहते हैं तो इन तस्वीरों को देखिए। इसी जालीदार बाड़ के पीछे ड्रैगन का वो विस्तारवादी जबड़ा है जिसे हंगरी की गुलामी का दस्तावेज माना जा रहा है। जिस तरह चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीका के गरीब देशों को अपनी तिजोरी दिखाकर गुलाम बनाने की तैयारी कर ली है, उसी तरह यूरोप के कई देशों को भी अपने जाल में फंसाने की साजिश की थी। हंगरी उन्हीं में से एक है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में चीन यूनिवर्सिटी बना रहा है। इस यूनिवर्सिटी को शंघाई की फुडान यूनिवर्सिटी से जोड़ा गया है। चीन इस कैंपस के निर्माण पर $1 अरब से ज्यादा खर्च कर रहा है। इस कैंपस को लेकर हंगरी और चीन में 2 महीने पहले ही करार हुआ था। यहां मंजूरी मिली और वहां काम भी शुरू हो गया। यानी पहले से काफी कुछ पक रहा था, क्योंकि हंगरी के प्रधानमंत्री को जिनपिंग का शागिर्द माना जाता है। इसीलिए चट करार पट काम शुरू करवा दिया गया। लेकिन यहीं से चीन की साजिशें शुरू हो गईं। यूनिवर्सिटी कैंपस बनाने के लिए चीन से इंजीनियर बुलाए गए।
चीन से निर्माण का सभी सामान हंगरी पहुंचा दिया गया। यहाँ तक कि मजदूर से लेकर मिट्टी तक भी चीन से ही लाई जा रही है। यानी चीन ने बुडापेस्ट ही नहीं, पूरे हंगरी को ही हड़पने का प्लान तैयार कर लिया। फिर क्या था? हंगरी के लोगों को लगने लगा उनका हाल भी पाकिस्तानियों की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव ऐसे तमाम देश हैं जो चीन के आगे खुद को गिरवी रख चुके हैं, चीन के कर्ज में डूबे हुए हैं। लेकिन हंगरी के लोगों का ज़मीर अभी भी जिंदा है। इसी वजह से हंगरी में हड़कंप मच गया। बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन इससे सबक लेगा? माओ के वारिसों की मोटी खाल है। इतनी आसानी से चीनियों की बुद्धि ठिकाने पर नहीं आती है। बुडापेस्ट के मेयर ने चीन की सबसे कमजोर नस पर पैर रख दिया है। बुडापेस्ट में चीन के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों के हाथ में बैनर्स थे। इनमें दलाई लामा और शिनजियांग में उइगर मुसलमानों पर हो रही ज्यादती का जिक्र था। इतना ही नहीं, बुडापेस्ट की मेयर ने शहर की सड़कों का नया नामकरण कर चीन को उसकी औकात बता दी है। बुडापेस्ट में दलाई लामा के नाम पर सड़क का नाम रख दिया गया, तो दूसरी सड़क का नाम उइगर के शहीदों के नाम कर दिया गया। इतना ही नहीं, हांगकांग में चीन की ज्यादतियों के खिलाफ भी एक सड़क का नाम रख दिया गया है। इस फैसले के बाद बीजिंग के तानाशाह बौखला उठे हैं। बावजूद इसके बुडापेस्ट की आवाम माओ के वारिसों को अपने मुल्क से ही खदेड़ कर दम लेना चाहती है। लेकिन सवाल बरकरार है कि हंगरी को चीन की मदद की जरूरत क्यों पड़ी? पाकिस्तान की तरह हंगरी चीन के डेथ ट्रैप में कैसे फंसा? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूरोप के देशों को अक्सर अमीर मुल्क माना जाता है। लिहाजा ये जानना भी जरूरी है कि हंगरी जैसा देश चीन के कर्ज तले कैसे दबता गया। हंगरी मध्य यूरोप का देश है, जिसकी सरहद पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, रोमानिया और यूक्रेन जैसे देशों से लगती है। यानी हंगरी की लोकेशन ऐसी है जहां से सभी यूरोपीय देशों को साधा जा सकता है। इसीलिए चंद बरस पहले तक रूस को साधने के लिए अमेरिका ने हंगरी पर दौलत लुटाई। अमेरिका की दिलचस्पी खत्म हुई तो चीन को मौका नजर आया। चीन हंगरी से ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे मुल्कों की जासूसी करता रहता है, ताकि अमेरिका से जंग के हालात में मध्य एशिया के देशों को अपने पाले में कर सके। लेकिन लिथुआनिया के बाद बुडापेस्ट में जिस तरह चीनी चांडालों को मुल्क से निकालने की आवाज बुलंद हो चुकी है, इससे शंघाई के सियार बिलों में दुबक चुके हैं। क्योंकि माना जा रहा है कि हंगरी और लिथुआनिया के बाद यूरोप के कई और देश भी खुलकर चीन के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।